इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से इसका जो फॉर्म होता है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले आपको 26 क्यू भी यहाँ पे फाइल करना पड़ता था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। लेकिन भाई अब इसका नया फॉर्म यहाँ पे इशू हो चुका है, क्योंकि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये जो 1% का आपको टीडीएस डिडक्ट करके जमा कराना है, वो फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, कितने टाइप के फॉर्म्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे, प्लस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेटर भी देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कितना टीडीएस किस टाइम के ऊपर आपको जमा कराना है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपने टीडीएस कंप्लायंसेस फुलफिल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो पहले तो बात करते हैं कि पहले जो 26 क्यूबी फॉर्म हमारा चला करता था, उसकी जगह अब फॉर्म 144(1) जो है आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड की लिमिट अभी भी सेम है, 50 लाख रुपए। 50 लाख के बियॉन्ड की प्रॉपर्टी पे 1% का टीडीएस जो है बायर को डिडक्ट करके यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, जिसको सेलर जो है अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम कर सकता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो 31 मार्च 2026 के पहले अगर आपका टीडीएस यहाँ पे कटा हुआ है, उसके पहले का ट्रांजेक्शन है बेसिकली यहाँ पे, तो फिर आपको 26 क्यूबी फाइल करना है। लेकिन उसके बाद के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर आपको फॉर्म 141 फाइल करना होगा। प्लस टीडीएस की रेट के अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट में भी चेंजेस नहीं है। तो भाई चेंज कहां पे हुआ है? तो चेंज हुआ है भाई नंबर ऑफ फॉर्म्स के अंदर। जी हाँ, तो पहले क्या होता था, मान लीजिए अगर 2 बायर है, 2 सेलर है सेम टाइप के, तो हमें 4 फॉर्म यहाँ पे फाइल करने पड़ते थे। लेकिन इस नए फॉर्म के अंदर हमें सिर्फ 2 फॉर्म फाइल करने हैं। यानी इसका अगर मैं सिंपल से फॉर्मूले की बात करूं तो जितने भी नंबर ऑफ दी बायर्स होंगे उतने ही आपको फॉर्म 141 फाइल करने हैं। प्लस यहाँ पे टीडीएस के डिपॉजिट की ड्यू डेट की बात करो तो जैसे आपका डिडक्ट करते हैं, आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो विद इन द 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। पहले फॉर्म 16 भी आपको इशू करना पड़ता था 26 क्यूबी को फाइल करने के बाद में। अब आपको 141 फाइल करने के बाद में जो सेलर है उसको 132 इशू करना है, और वो भी आपको विद इन द 15 डेज इशू करना होगा। चलिए सीधा मैं आपको पोर्टल के ऊपर ही ले चलता हूं और लाइव दिखाता हूं कि ये फॉर्म यहाँ पे नए फॉर्म जो है वो कैसे फाइल होंगे। तो सबसे पहले एज ए बायर जो है आप अपने पैन नंबर से इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉग इन कर लीजिए, जिसके थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं। उसके बाद में ई फाइल सेक्शन में सिंपली आपको ई पे टैक्स में जाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 मिलने वाला है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। उसके अगर पहले का है तो पहले का प्रोसेस सेम रहेगा, 1961 के अकॉर्डिंग आप 26 क्यूबी को फाइल कर सकते हो। तो हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पे नया वाला प्रोसीजर। बाकी इसका जो वीडियो का सेपरेट लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब 2025 सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको न्यू पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे पहले क्या होता था, अलग से एक सेपरेट फॉर्म था 26 क्यूबी। अब ऐसा नहीं है, एक कॉमन फॉर्म है 141 करके, ये चालान का स्टेटमेंट होता है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले डायरेक्टरी कौन है वो पूछेगा। डायरेक्टरी का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि सेलर कौन है, कि क्या कोई कॉर्पोरेट कंपनी है या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन है। अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो सिंपली आप नॉन कॉर्पोरेट डायरेक्टरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, अगर सेलर यहाँ पे एनआरआई पर्सन है तो उसके लिए फिर फॉर्म 141 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए 144 एप्लीकेबल होगा। फॉर्म 141 के अंदर सबसे पहले जो भी डायरेक्टर है यानी जो भी बायर है उसकी आपको बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे प्री फिल्ड देखने को मिल जाती है। नीचे आपको जो सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे टैक्स ईयर ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो आपको 26 और 27 सेलेक्ट करना है। मंथ ऑफ द डिडक्शंस, तो यहाँ पे सिंपली आपको 2026 और अप्रैल मंथ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर कई सारे यहाँ पे सेक्शन शेड्यूल्स दिए हुए हैं, तो आपको शेड्यूल बी सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस फॉर्म को यहाँ पे मान लीजिए टीडीएस ऑन द रेंट पेड के लिए भी जो है फाइल किया जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी फाइल किया जाता है, वीडीए क्रिप्टो करेंसी के लिए भी फाइल किया जाता है। तो आपको प्रॉपर्टी के लिए सिंपली शेड्यूल बी को जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कुछ इस टाइप का फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस है। पहले तो टाइप ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर लैंड है तो लैंड सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्लैट है, बिल्डिंग है तो आप सिंपली सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में एड्रेस ऑफ दी प्रॉपर्टी, तो जिस भी प्रॉपर्टी को आप
आप खरीदने वाले हैं उस पूरी प्रॉपर्टी का यहाँ पे आपको सिंपली एड्रेस डालना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे खुद का पर्सनल एड्रेस नहीं डालना है। पर्सनल एड्रेस ऑलरेडी पहले हम लोगों ने जब प्रोफाइल खोली थी वहां पे आपको प्री फिल्ड मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है डेट ऑफ द एग्रीमेंट। जी हाँ, तो डेट ऑफ द एग्रीमेंट के अंदर आप सिंपली एग्रीमेंट की डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन ये एक ऑप्शनल फील्ड है इफ अवेलेबल। तो अगर आपने रजिस्ट्री वगैरह करा रखी है तो यहाँ पे डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा टोटल स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, पहले क्या होता था हमें प्रोपोर्शनेट के अंदर चीजें डालनी पड़ती थी। तो इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर के लिंक देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये काफी अच्छा खासा कैलकुलेटर है, तो ये आपकी जो है पहले से कैलकुलेशन आपको एक प्रॉपर आइडिया दे देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ट्रांजैक्शन पेमेंट की डेट जो है 8 अप्रैल 2026 है। सेल का कंसिडरेशन जो है 1 करोड़ रुपए की हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय करने वाले हैं, और नंबर ऑफ द बायर्स यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ द सेलर्स भी यहाँ पे 2 है, और सारे के सारे इंडिविजुअल है यानी कि नॉन कॉर्पोरेट है। तो पहले तो ये कैलकुलेटर जो है आपको नीचे अगर आप जाएंगे तो सिंपली आपको बता देगा कि फॉर्म 141 जो है आपको कितने फाइल करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फॉर्म आपको फाइल करने पड़ेंगे। हर बायर को जो है बेसिकली यहाँ पे 2 फॉर्म फाइल करने हैं हर सेलर के अगेंस्ट में। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ द बायर्स 1 है लेकिन यहाँ पे सेलर्स अगर यहाँ पे 2 है, तो किस में आपको अपने आप पे ये कैलकुलेटर बता देगा कि आपको सिंपली एक ही फॉर्म फाइल करना है। बस इस कैलकुलेटर को हम लोगों ने इस तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है कि अगर आप मार्च के पहले क्या मान लीजिए ट्रांजैक्शन वगैरह है, तो ये स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये आपको अपने आप ही बता देगा कि 26 क्यूबी आपको फाइल करना पड़ेगा और कितने फॉर्म आपको फाइल करने हैं। तो इसको 26 क्यूबी और फॉर्म 141 दोनों के थ्रू हम लोगों ने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। तो पहले अभी हम लोग एक नॉर्मल सिचुएशन रखते हैं जहां पे बायर भी 1 है और सेलर भी 1 है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट में भी है, लमसम में भी है। तो पहले एक बार लमसम का केस पकड़ लेते हैं। तो यहां पे पहले क्या होता था कि लेट सपोज अगर 2-3 बायर है तो प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे हमें यहाँ पे वैल्यूज डालनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको टोटल स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डालनी है, भले ही कितने सेलर हो कितने ही बायर हो। तो मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप बाय कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए डालना है। फिर मान लीजिए अगर पेमेंट यहाँ पे लमसम है तो लमसम आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। नीचे वाले ये जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे डिसेबल हो जाएंगे, ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्म के अंदर ये चेंज हुआ है कि यहाँ पे नंबर ऑफ दी जो बायर्स है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 2 बायर्स है तो आप सिंपली इसको एडिट कीजिए और यहाँ पे आप अपना परसेंटेज डाल लीजिए। लेट सपोज 50% मैंने अपना डाल दिया, और मान लीजिए मेरे साथ मेरा ब्रदर भी यहाँ पे बाय कर रहा है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे मैं उसका पैन नंबर वगैरह डाल के नाम डाल के उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही फॉर्म के अंदर दोनों बायर्स से काम चल जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अगर मोर देन 1 बायर है तो उसको भाई एक सेपरेट यहाँ पे वापस से अलग से फॉर्म जो है हर बायर को फाइल करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सिंपली जो है एक ही बायर वाली सिचुएशन लेते हैं, एक ही सेलर वाली सिचुएशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको 100% वापस कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे की साइड में 12 नंबर पे कॉलम पे आएगा डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टरी, यानी जो सेलर्स है उन सभी के पैन कार्ड नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जैसे आप पैन नंबर डालेंगे अपने आप ही यहाँ पे जो सेलर है उसका नाम, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ जाएगी। तो अभी हम लोग एक ही सेलर रख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने उसका परसेंटेज भी 100% कर दिया। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स पूछेगा तो आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स के अंदर ऊपर आपने जो पैन नंबर ऐड करा रखा है सेलर का वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे उसका जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो अब अपने आप ही कैलकुलेट होके आ जाएगा। पहले हमें क्या करना पड़ता था, मैनुअली सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती थी, अब वो करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बायर भी एक ही है, सेलर भी एक ही है, तो यहाँ पे अपने आप ही 1 करोड़ रुपीस आ चुका है, और इसको हम लोग यहाँ पे लमसम के अंदर पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट पेड डालना है, और जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स यहाँ पे लाइबल है यानी कि जो टीडीएस बेसिकली लाइबल है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ द पेमेंट एंड क्रेडिट डालना है। उसके बाद में यहाँ पे एक सेक्शन 395 सबसेक्शन 1 पूछेगा, तो ये लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए होता है। मोस्टली 99% केस में ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, तो आपको इसको सिंपली नो रखना है। बाकी अगर यहाँ पे कोई सेलर आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट देता है तो आपको यस करके उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह चीजें डालनी पड़ेगी। डेट एट विच द टैक्स डिडक्टेड, तो यहाँ पे सिंपली 1% से टैक्स डिडक्ट होगा, तो 1 करोड़ के ऊपर 1% 1 लाख रुपए सीधा टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद में किस डेट को आपने इस टीडीएस को काटा हुआ है तो वो डेट आपको सिंपली इनपुट करनी है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर इसके अंदर टीडीएस के अंदर अगर आप डिले करते हैं तो आपका यहाँ पे 1.5% का इंटरेस्ट लग सकता है, और उसकी कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक नहीं होगी। यानी कि ये चीजें नीचे डालने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका टीडीएस का अमाउंट भले ही अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1%, लेकिन जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा। तो अगर आप लेट डिपॉजिट करते हैं तो आपको ये पे करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए अगर 8 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपकी जो टीडीएस
टीडीएस की डिपॉजिट ड्यू डेट है वो 30 मई यहाँ पे होगी और उसके साथ में जो फॉर्म 132 की जो ड्यू डेट है वो 14 जून रहेगी। तो इस कैलकुलेटर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट का भी दे रखा है, तो अगर आप यहाँ पे सिंपली डेट ऑफ टीडीएस डिडक्शन और एक्चुअल डिपॉजिट डेट डालेंगे तो अपने आप ही ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। लेकिन अगर आपने टाइम के ऊपर डिडक्ट किया है, सब कुछ सही किया है, तो इसको आप जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड हो गया, आरटीजीएस हो गया, या बैंक के काउंटर पे भी जाकर आप इसको ऑफलाइन जमा करा सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट गेटवे भी है अलग अलग डिफरेंट बैंक्स के, जहां पे आप फोन पे, पेटीएम जैसी एप्स को भी यूपीआई के थ्रू यूज में लेके आप पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद में आपकी कुछ इस टाइप की यहाँ पे जो है रिसिप्ट बेसिकली जनरेट हो जाती है। अब देखिए अगर यही केस लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट का है तो नीचे आपके 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। मान लीजिए अगर आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है, अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो आपको सिंपली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो आपको सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। साथ में जब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे डिपॉजिट कराई थी गवर्नमेंट को, उस टाइम पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ होगा वो भी यहाँ पे आपको पुट करना है। और इसी के साथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के केस में अगर आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन डिटेल्स में जो डी कॉलम है, ई कॉलम है, प्रोपोर्शनेट वाले कॉलम से वो डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो लेट सपोज अगर 1 करोड़ का अमाउंट था और अभी मैं सिर्फ बयाना वगैरह पे कर रहा हूं, तो उस अमाउंट के ऊपर जितना भी टीडीएस यहाँ पे डायरेक्ट होगा वो यहाँ पे मैं इनपुट करूंगा। मान लीजिए अभी मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज आ जाएगा। और सेम यहाँ पे डेट ऑफ द पेमेंट वगैरह हो गया, कितना यहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, प्लस डेट ऑफ द डिडक्शन वगैरह क्या है। तो इस तरह से चीजें आप कर सकते हो। ऐसे अगर मैं सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो बस एडिशनल काम यहाँ पे ये होगा कि आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा, प्लस नीचे की साइड में तो यहाँ पे पहले प्रोपोर्शनेट भी डिसेबल था और ये वाला कॉलम भी डिसेबल था, लेकिन अब यहाँ पे ई कॉलम भी खुल चुका है। तो इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आपने पे किया, सेकंड जो भी पे किए, व्हाटएवर, तो टोटल जितनी भी अभी तक इंस्टॉलमेंट आप अमाउंट पे कर चुके हैं उन सभी का आपको टोटल यहाँ पे डालना है। और इसके अलावा अगर आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ में अभी तक कितना अमाउंट आप टोटल पे कर चुके हैं वो अमाउंट भी यहाँ पे आपको एक एडिशनल कॉलम 10 नंबर में आपको इंसर्ट करना है। और इसके साथ में लेट सपोज अगर आपके यहाँ पे 2 सेलर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने जो प्रोपोर्शनेट भी है यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। जैसे अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सेलर के केस में अपने आप ही वो 50 लाख के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो कैसे हुआ? क्योंकि ऊपर हम लोगों ने 50-50 डाला हुआ है, तो जो भी ऊपर परसेंटेज होगा सेलर का उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं सिंपली समराइज करना चाहूँ तो जितने भी बायर्स होंगे उतने आपको यहाँ पे फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे। और एक बार जैसे आपका चालान वगैरह जनरेट हो जाता है और जैसे ही भाई आपकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाती है उसके बाद में फिर आपको ना ट्रेसिस की वेबसाइट पे जाना है। पहले हम लोग फॉर्म 16B इशू किया करते थे स्पेशली सेलर को यहाँ पे, अब आपको जो 132 यहाँ पे जो है फॉर्म इशू करना है। तो ट्रेसेस की साइट के ऊपर जाकर वहाँ पे आपको सेपरेट जो है लॉगिन करना है और वहाँ पे प्रोसीजर अल्टीमेटली सेम है। जैसे पहले हम लोग 16B इशू करते थे वैसे अब यहाँ पे आपको 132 डाउनलोड करना है। उसको आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, वो आपको रेडीमेड मिलेगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है या फिर अगर आप कंसल्टेंसी या सर्विसेज लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।